हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम देखते हैं करंट अफेयर का टॉपिक जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी अध्ययन करवाएंगे, जिससे कि आपको अलग से कहीं से स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर के साथ साथ ही स्टैटिक जीके की आपको तैयारी करवाई जा रही है। और करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके की तैयारी करवाई जा रही है, उस स्टैटिक जीके को आपको यहाँ की यहीं 2 बार पढ़ाया जाएगा, जिससे कि एक बार तो आपको रिवीजन करवाया जाएगा और एक बार आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि सभी प्रश्न यहाँ की यहीं आपको याद होते चले जाए। अब हम देखते हैं हमारे जो ये क्वेश्चन है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर बात की जाए कि श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी कोलंबो या श्री जयवर्धनेपुरी कोटे है दोस्तों। अगर हम बात करें करेंसी की, तो श्रीलंका की करेंसी है रुपया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है जो वो है गोतबाया राजपक्षे। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, जो अभी हमने बात की थी कि महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद हम देखते हैं श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। अब हम चले जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश में छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के छठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बेलारूस एक देश है जिसके राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वो भी छठवीं बार राष्ट्रपति बने हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेलारूस के बारे में। बेलारूस एक देश है दोस्तों, जिस देश के बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगर बात की जाए कि बेलारूस जो देश है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है, बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके पहले हमने बात की थी श्रीलंका देश की, तो श्रीलंका देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, जबकि बेलारूस देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलारूस देश की बात की जाए तो राजधानी इसकी मिन्स्क है। और करेंसी की बात की जाए तो बेलारूसी रूबल यहाँ की करेंसी है। हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? विश्व शेर दिवस को हम वर्ल्ड लायन डे भी कहते हैं। ये हाल ही में 10 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों, विश्व शेर दिवस। हम बात करें अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व शेर दिवस का उद्देश्य शेरों की लुप्त हो रही प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व शेर दिवस का उद्देश्य शेरों की लुप्त हो रही प्रजातियों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जो हाल ही में 10 अगस्त को मनाया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह है। 1 अगस्त से 7 अगस्त का जो सप्ताह होता है उसको विश्व स्तनपान सप्ताह के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 1 अगस्त की। तो 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। 3 अगस्त विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
15 अगस्त के बारे में बात करें तो पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त के बारे में अगर बात करें तो सद्भावना दिवस या राजीव गांधी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और 29 अगस्त के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में मनाया जाता है। दोस्तों, हम जब भी करंट अफेयर का ये टॉपिक लेके आएंगे तो उस माह के महत्वपूर्ण दिवसों का जरूर से जरूर अध्ययन करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इसको रेड बुल रेसर के नाम से जाना जाता है। किनको? मैक्स वेरस्टेपेन को, जो बेल्जियम के हैं, पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन के हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और तीसरे स्थान पर मर्सिडीज के रेसर वोल्टेर बोल्टासो, जो फिनलैंड के हैं, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अंपायर को, ऐसा कौन सा भारतीय अंपायर है, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? किस भारतीय अंपायर को आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो वो भारतीय अंपायर है के.एन. अनंथा पद्मनाभन, ये भारतीय अंपायर है जिनको आईसीसी अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? किसने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने बात की दोस्तों कि मानव और पशुओं के बीच टकराव की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए जंगलों में ही जानवरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो वन्य जीव प्रबंधन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसका तीसरा अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों, हमें याद रखना है दिवस, एक एक दिवस याद करना है हर माह का। तो हर माह का एक एक दिवस हम इसी करंट अफेयर में आपको याद करवाते चले जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों की आयात पर रोक लगाई है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जिसको कहा जाता है, वो कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को ही विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम क्या है? कभी कभी एग्जाम्स में दोस्तों थीम जरूर पूछ लेता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने
इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हम, तो इंदिरा वन मितान योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसकी स्थापना, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई, जो राज्य का 26वां राज्य बना, देश का 26वां राज्य बना। इसके बाद हम बात करें कि राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर जो नया रायपुर है वो राजधानी है। अगर बात की जाए वहां के मुख्यमंत्री की तो भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री है जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमने शुरू में बात की थी दोस्तों कि जब भी हम करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे जो स्टैटिक जीके के जरिए आपको काफी सहायता मिलेगी जिनके देखते हुए। इसके बाद हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है, तो अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ के गवर्नर है। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन वहां के मुख्य न्यायाधीश है। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट्स के बारे में। 7 पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगर बात की जाए लोकसभा सीटों की तो लोकसभा सीटें 11 है, राज्यसभा सीटें 5 है और विधानसभा सीटें 90 है। हमने बात की थी स्टैटिक्स जीके के बारे में, तो यहाँ के कुछ स्टैटिक्स जीके के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अचानकमार और इंद्रावती यहाँ 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। अगर बात की जाए दोस्तों छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्कों की तो अचानकमार और इंद्रावती यहाँ के 2 प्रमुख नेशनल पार्क है। इसके बाद अगला स्टैटिक जीके का अध्ययन करते हैं हम। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से हमने स्टैटिक जीके का भी गहन अध्ययन किया है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया है? तो वो है IIT कानपुर ने। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खेती किसानों को आसान बनाने के लिए बीज गेंद को विकसित किया है और इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है। यह किस देश के सर्वोच्च नेता है? तो यह ईरान के सर्वोच्च नेता है। अगर बात की जाए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं। अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं में भी ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं। इस अकाउंट से हिंदी भाषा में भी ट्वीट किया जा सकता है और अयातुल्ला खामनेई ने फारसी, अरबी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और ईरान के भाषाओं में भी ट्वीट किया है। अब हम बात करते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी तेहरान है। करेंसी तोमान है। राष्ट्रपति हसन रूहानी है। तो हमने बात की है दोस्तों आज के कुछ खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये करंट अफेयर का टॉपिक और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का अध्ययन करवाया गया है, ये आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल के शर्मा 620 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।